guys, welcome to my channel. Today we will discuss about the impact of a GST on a ज्वेलरी बिजनेस. So सबसे पहला पॉइंट है कि GST का रेट ज्वेलरी में क्या है. So इसका जवाब है कि 3%. 3% इज़ द रेट ऑफ अ GST ऑन ज्वेलरी. मतलब हम कोई भी ज्वेलरी अगर परचेस करते हैं तो 3% से हमको GST पेड करना होता है. वही अगर मेकिंग चार्जेस कोई भी ज्वेलरी में इंक्लूड है तो मेकिंग चार्जेस का जो रेट होता है वो 5% होता है. क्या हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं? कैन वी क्लेम ITC अंडर GST? सो इसका आंसर ये है कि अगर GST हमने दिया है ज्वेलरी पे और वो ज्वेलरी हम पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ किए हैं तो उस केस में कोई भी बेनिफिट हम क्लेम नहीं कर सकते हैं. वही अगर ऑन द अदर हैंड इफ़ वी से दैट इफ़ वी परचेस ज्वेलरी फॉर द बिजनेस पर्पस देन इन दैट केस वी कैन क्लेम ITC on the same. Moving ahead, some important point that to be considered while making business of jewelry. ज्वेलरी ये कंपोजिट सप्लाई माना जाता है क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है. जैसे गोल्ड, अगर वो गोल्ड ज्वेलरी है तो प्लस उसमें मेकिंग चार्जेस मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड है. सो इन दैट केस उसमें जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसका जो रेट है वो अप्लीकेबल होगा GST पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे अगर मेरे को कोई भी ऑर्नामेंट ख़रीदना है तो ऑर्नामेंट में बेसिकली गोल्ड रहेगा प्लस कुछ स्टोन्स रहेंगे प्लस उसको शेप करने के लिए जॉब वर्क की या गोल्ड स्मिथ की सर्विसेज इंक्लूड रहेगी. तो इन दैट केस दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व है. सो GST का रेट मेकिंग चार्जेस पे अलग है लेकिन गोल्ड पे अलग है. लेकिन ये कंपोजिट सप्लाई होने के कारण जो प्रिंसिपल आइटम इसमें रहेगा जो कि गोल्ड ज्वेलरी में गोल्ड को माना जाता है तो उस सिचुएशन में कंपोजिट सप्लाई प्रिंसिपल आइटम के रेट को कंसिडर करके टोटल ज्वेलरी की जो कॉस्ट रहेगी उस पर जो गोल्ड का रेट रहेगा वो अप्लीकेबल हो जाएगा. सो जैसे कि 1,25,000 रुपये की कोई भी ज्वेलरी शॉप से अगर हम ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो उसमें 25,000 रुपये मेकिंग चार्जेस है, 1,00,000 रुपये की का गोल्ड है. तो उस केस में 25,000 रुपये का 5% से चार्ज होना चाहिए क्योंकि मेकिंग चार्जेस पे GST रेट 5% है और गोल्ड पे 3% है. तो 3% से गोल्ड पे 1,00,000 पे 3% से अप्लीकेबल होना चाहिए. लेकिन GST में एक कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि जो प्रिंसिपल आइटम है उसका जो रेट होगा वो चार्ज होगा टोटल प्राइस टोटल वैल्यू पे. सो 1,25,000 पे 3% से GST हमें पेड करना होगा irrespective ऑफ द मेकिंग चार्जेस दैट आर इंक्लूडेड इन द ज्वेलरी. सो सेकंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिन स्कीम. नॉर्मली जो ज्वेलरी बिजनेस शॉप होते हैं वो सेकंड हैंड ज्वेलरी परचेस करते हैं. अब जब सेकंड हैंड ज्वेलरी परचेस होती है तो वो ऐसे कस्टमर से होते हैं जो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं. तो क्या उस सिचुएशन में GST नहीं लगेगा या लगेगा? सो ये क्लियर करते हैं. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक ज्वेलरी शॉप है, अगर वो सेकंड हैंड ज्वेलरी ख़रीदती है कोई भी कस्टमर से तो उस सिचुएशन में कोई भी GST का इम्पेक्ट नहीं आता है. लेकिन जब वो ज्वेलरी शॉप उस सेकंड हैंड ज्वेलरी को सेल करती है तब वहाँ पे एक मार्जिन स्कीम का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है जो बोलता है कि आपने जितना भी ज्वेलरी सेल किया है सेकंड हैंड उसका जो सेल वैल्यू होगा माइनस जो परचेस प्राइस आपने जिस समय उस ज्वेलरी को कस्टमर से ख़रीदा था उसका जो मार्जिन आएगा, मतलब सेल वैल्यू माइनस परचेस प्राइस, ऑन दैट मार्जिन दैट इज़ प्रॉफिट और इट मे बी ए लॉस, द GST विल बी चार्ज. अगर प्रॉफिट है तो GST पेड करना होगा और अगर लॉस आता है तो GST इग्नोर्ड हो जाएगा फॉर कैलकुलेशन. सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वेलरी शॉप ने 2,00,000 रुपये की ज्वेलरी मार्च महीने में एक कस्टमर से ख़रीदी. अप्रैल महीने में ज्वेलरी शॉप ने वही ज्वेलरी 3,00,000 रुपये में कोई और कस्टमर को बेची. तो इस पे GST एप्लीकेबल होगा एट द टाइम ऑफ अ सेल बट फॉलोइंग द मार्जिन स्कीम. सो what will be the margin? That is 3 lakh minus 2 lakh, that is 1 lakh. On 1 lakh rupee GST will be charged. Clear है? So let's move to the next point, that is job work. What is job work? Job work वो होता है जिसमें सर्विस सप्लाई
इंक्लूड होती है। अब जैसे कोई भी गोल्ड है, वो ऑर्नामेंट तो ऑटोमेटिक नहीं बनता है, उस पर वर्क करना होता है, तो उस पर जॉब वर्क की सर्विसेज को हायर करनी पड़ती है। अब जॉब वर्क की सर्विसेज जैसे कि गोल्ड स्मिथ, और हिंदी में बोला जाए तो सोनार, सोनार जो होता है उस पर वर्क करता है और उसको ऑर्नामेंट की शेप में लाया जाता है। तो वो सर्विसेज पे जीएसटी अप्लीकेबल होता है, उसको हम मेकिंग चार्जेस की कैटेगरी में लाते हैं, और मेकिंग चार्जेस की कैटेगरी में आने के बाद में उस पर जीएसटी जो चार्ज होता है वो एट द रेट ऑफ 5% अप्लीकेबल होता है। हाँ, लेकिन अब क्या होगा अगर जॉब वर्क रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर और नहीं है रजिस्टर्ड जीएसटी के अंदर? तो रजिस्टर्ड है तो सिंपली वे में वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी चार्ज होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी अप्लीकेबल होगा, और जो ज्वेलरी शॉप उसकी सर्विसेज हायर कर रही है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी पेड करना पड़ेगा। सो होप यू गाइज लाइक माई important concept about the jewelry business, impact of GST on it. So please like and subscribe, and if you have any doubt about any point, please comment me. Hope I will solve all your queries at my level best. Thank you.